हाँ, हेलो। हेलो दोस्तों, हम देखेंगे बेटे बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। शायद ये किसी का, शायद इससे क्या ही मतलब है, मतलब 50% स्टूडेंट्स का ये हमेशा डाउट होता ही है। देखो क्या डाउट रहता है कि भाई साहब, जब कोई संख्या ऐसे दे रखी हो पॉइंट्स में, या फिर कोई संख्या ऐसे दे दी हो, तो जब ऐसी संख्याएं दे रखी हो तो उसमें एक सवाल उठता है। मान लो ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स को मैं पीछे ले गया, इस पॉइंट्स को आगे ले गया, तो इस गांठ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पॉइंट्स को पीछे ले जाने पर क्या गांठ बढ़ेगी? क्या गांठ 10 होगी या गांठ 8 होगी? इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका हम पता लगाएंगे, और बहुत आसानी से हम किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो भाई साहब, ये बहुत आसान है, ट्रिक है बहुत अच्छी इसकी। ये ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक है आगे बढ़ा तो पीछे छोटा, पीछे छोटा तो आगे बढ़ा। मतलब आगे बढ़ा तो पीछे छोटा, या फिर इसको उल्टा कर दो, पीछे छोटा या पीछे बड़ा तो आगे छोटा। देखो देखो इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो बहुत आसान ट्रिक है, इसको अप्लाई करना सीखते हैं, बहुत आसान है। देखो समझो, यहाँ पे आओ, इधर आओ। एक क्वेश्चन है मान लो, और इस क्वेश्चन में पॉइंट है मान लो 30.4 × 10⁹ ये कोई नंबर है। तो इस पॉइंट्स को मान लो मैं आगे लेके आया, इसका मतलब इस संख्या को मैंने किस में परिवर्तित कर दिया? 3.04। ये पॉइंट आगे खिसक गया और गुणा 10⁻। अब बताओ गांठ बढ़ेगी कि घटेगी? ट्रिक पे देखो कि ट्रिक क्या कहती है कि यदि आगे बढ़ा है तो पीछे छोटा होगा। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे हमने पॉइंट्स इधर ले आए, तो बताओ ये संख्या 30 है और ये संख्या 3 बन गई, तो 30 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 30 बड़ा है। तो आगे संख्या क्या हुई? घटी। 30 से क्या हो गए? 3 हो गए। आगे घटी तो पीछे बढ़ेगी। देखो, आगे घटी, आगे घटी तो पीछे बढ़ेगी, मतलब उल्टा है। आगे बढ़ेगा तो पीछे छोटा होगा। सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, ऐसे सॉल्व करो कि यदि मान लो ये क्वेश्चन है 0.4 गुणा 10⁻, मतलब आगे आगे छोटा हुआ, 30 से 3 हो गया तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। 9 था तो 10 कर देंगे, बस यही आंसर है इसका। कैसे? एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है, मान लो एक 4 पॉइंट मान लो 2 है और गुणा 10⁻1 है। अब इस पॉइंट्स को मान लो मैं आगे ले आया इधर, मैंने क्या कर दिया? 4.02 गुणा 10⁻। अब घात बढ़ेगी घटेगी? देखो यहाँ 4 है, 4 छोटी संख्या है। जब मैं पॉइंट्स को आगे लाया तो 40 हो गया। 40 बड़ी संख्या है। जो आगे बढ़ा तो पीछे छोटा, मतलब पीछे घात क्या होगी? घटेगी। 1 है घात तो 0 हो जाएगी। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर? क्या? 10⁻0 का मतलब 1 हो गया। तो आसान भाषा में हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन कोई भी वो आप आसानी से कर सकते हो फ्रॉम दिस ट्रिक। इस ट्रिक से कि आगे बड़ा होगा तो पीछे छोटा होगा, पीछे बड़ा होगा तो आगे छोटा होगा। कुल मिला के कहानी ऐसी ही रहने वाली है। कोई एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आया, जैसे 2.000.45 गुणा 10⁻4 मान लो, मैंने ऐसा कर 4 है ना। अब मैं इस पॉइंट्स को मान लो 1 2 3 पॉइंट्स कहाँ है? सॉरी, यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट है। मतलब 2.2000.45। तो मान लो इस पॉइंट को मैं लेके आया इस 2 के पास, तो कितना आगे बढ़ाया? 1 2 3। तो मैंने क्या कर दिया? 2.000.45 गुणा 10⁻। अब बताओ आप क्या होने वाला है?
आगे संख्या पहले कितनी थी, 2000 थी। संख्या कितनी घट गई, आगे आगे देखो 2 हो गई पॉइंट्स के पहले। तो संख्या पहले ज़्यादा थी, बाद में घट गई। तो जैसे ही घटी तो आगे यदि घट रही है तो पीछे बढ़ाना है, यही सॉल्यूशन है। आगे बढ़ रहा है तो पीछे घटाना है। आगे यदि घट रहा है, यहाँ देखो आगे 2 हो गई, पहले 2000 थी या 2 हो गई, घटी तो उतने ही आगे बढ़ा दो, 3 संख्या आगे लाए। तो इसका मतलब पीछे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 का क्या हो जाएगा, 5 6 7। सिंपल। ऐसे ही किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यदि समझ में आया ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। ट्रिक ये लीजिए और नोट कर लीजिए और बस।